नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संसद में हुई सुरक्षा में चूक को लेकर आज विपक्ष ने फिर से दोनों ही सदनों में जोरदार हंगामा काटा है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से विपक्षी सांसदों ने आज सदन के बाहर हंगामा किया है और खुद सोनिया गांधी इस विरोध प्रदर्शन में मौजूद है। आप सोनिया गांधी को देख सकते हैं। सोनिया गांधी आज विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई। तमाम विपक्षी सांसद मौजूद है और बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी ने उन तमाम विपक्षी सांसदों से मुलाकात की है जिन्हें कल हंगामे की वजह से संसद से सस्पेंड किया गया था। इसी के साथ बड़ी खबर आपको एक और बता दें, जो इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड बताया जा रहा था ललित झा, उसने खुद अपने आप पुलिस के पास जाकर सरेंडर कर दिया है और कई सारे राज भी ललित झा उगल रहा है। तो इससे जुड़ी तमाम बड़ी खबर आपको बताएंगे। ताजा अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। ललित झा ने सरेंडर कर दिया, क्या कुछ राज बाहर आ रहा है? देखिए, कई सारी नई जानकारियां, ऐसी जानकारियां जिसे आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। लेकिन ये जो मीडिया में बताया जा रहा है कि ये ललित झा पकड़ा गया, ये मास्टरमाइंड है, बिल्कुल नहीं। ये तो कतई मास्टरमाइंड नहीं है। मास्टरमाइंड आपको इधर मिलेंगे। ये जो सस्पेंड हो रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, मास्टरमाइंड इधर छिपा हुआ है और यहां ये लोग पकड़े जाएंगे। और ये जो तमाशा कर रहे हैं ये लोग, ये उसी आरोप से बचने के लिए चीजों को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब पॉलिटिक्स पे आऊंगा मैं बाद में। पहले इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं कि क्या क्या नई जानकारियां मिली है। ललित झा, देखिए क्या शातिराना मीडिया मैनेजमेंट है इन लोगों का। 24 घंटे बीत गए ललित झा के नाम को आए हुए, 12 घंटे की पूछताछ हो गई, किसी को मालूम ही नहीं है कि वो कहां का है। कोई बिहार का बता रहा है, कोई कलकत्ता का बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। बिहार में इसके माँ बाप कौन है, क्या है, नहीं है, कहां पैदा हुआ, कहां एजुकेशन लिया, बताया ये जा रहा है भाई कलकत्ता में टीचर था। तो ये तो दाल में कुछ काला है। ये सब लोग किसके लिए काम कर रहे हैं और इतना क्लैंडस्टाइन तरीके से, कोई बिहार का तो कोई महाराष्ट्र का, कोई कर्नाटक का, कोई यूपी का तो कोई हरियाणा की, ये सारे लोग एक साथ मिलके एक ऐसे बड़े साजिश को अंजाम देते हैं। एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग कि अभी भी अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। ये अफजल गुरु के इस काले कुकृत्य के ऊपर जिस दिन इन लोगों ने संसद पे हमला किया था, उस तारीख को चूज किया। अब इस ललित झा के ऊपर आते हैं। ये व्यक्ति को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। कई सारे लोग हैं और सबको जिम्मेदारी दी गई। जिम्मेदारी किसने दी ये अब तक मालूम नहीं है। इन्हीं कमरों में से कोई निकलेगा। ये जो बूढ़े बूढ़े लोग, ये जो विपक्ष के नाम पे टायर्ड रिटायर्ड लीडर्स ये जो तमाशा कर रहे हैं, देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और इतने बड़े सुरक्षा में जो सेंध डाला गया है उसको रैशनलाइज करने की, जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ये चलेगा नहीं। इस व्यक्ति को ये दिया गया था कि ये लोग गुड़गांव से, ये जो विक्की शर्मा के घर से ये लोग आए, एक साथ यहाँ पे मिलते हैं और प्लान ए प्लान बी भी तैयार था और भी लोग इसमें अब सामने आ रहे हैं। 4 लोगों को अंदर जाना था, 2 बाकायदा विजिटर्स गैलरी में जाकर के नीचे कूदना था, 2 बाहर जहां पे मीडिया वाले होंगे वहां पे स्मोक गन चलाना था। और ललित झा के ऊपर जिम्मेदारी थी कि सबकी वीडियो उतारना। वीडियो उसने उतारे और तमाम जो आइडेंटिफिकेशन के जो कार्ड्स थे, जो बाकायदा इन लोगों के फोन्स थे, सब ललित झा के पास था। और वहां से ये चकमा देकर के भागा। चकमा देकर के भागा तो वो अकेला नहीं भागा। ये जो कह रहे कि वो अकेला भाग गया, नहीं, वहां 2 लोग और थे। एक का नाम कैलाश और दूसरे का नाम महेश। ये दोनों राजस्थान के रहने वाले, ये दोनों कजिन ब्रदर्स हैं। ये लोग नागौर के रहने वाले हैं और यहां से ये लोग तीनों वहां से भाग के निकलते हैं और बस पकड़ के ये लोग नागौर पहुंचते हैं
और नागौर के पास एक और जगह है कुचमन शहर में एक होटल ये लोग लेते हैं। महेश अपने आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर, तब तक इन लोगों को मालूम चल चुका था कि पुलिस ललित को ढूंढ रही है, उसके आईडी से नहीं बल्कि महेश ने अपने आईडी से बकायदा कमरे को बुक कराता है और अपने आकाओं से इनकी बातचीत चलती है। अब समझने वाली बात क्या है, इसके पीछे कोई बहुत बड़े वकील की भी साजिश है, क्योंकि उसने बताया है कि ट्रेसपासिंग और ये जो आपने स्मोक गन ले लिया, स्मोक गन ये कोई हथियार की कैटेगरी में नहीं आता, इसके ऊपर आर्म्स एक्ट नहीं लगेगा, ये कोई जघन्य अपराध नहीं है, बेल मिल जाएगा। और अब आप देखिए ये लोग कहानी बना रहे हैं कि तब बेरोजगार थे तो ये थे वो थे। लेकिन बताया तो ये जा रहा है कि ये प्लान अगर फेल हो जाता है तो प्लान बी भी तैयार। प्लान बी तैयार इस तरीके से था कि ये जो नीलम और अमोल को मीडिया वालों के सामने जाकर के पार्लियामेंट के बाहर अगर वो लोग उधर से नहीं घुस पाते तो ये जो पार्लियामेंट के बाहर मीडिया वाले होते हैं उनके सामने ये महेश और कैलाश को वहां पे इन लोगों को स्मोक बन चला करके नारेबाजी करनी थी। अब आप समझिए, इसलिए ये तीनों वहीं पे थे, वहां से भागे, वहां पहुंचे और जब इनको ये कहा गया कि देखो ज्यादा भाग दौड़ करोगे तो केस और उलझता जाएगा, ये अपने मन से नहीं, ये मीडिया में खबर प्लांट किया जा रहा है कि जब उनको लगा कि भाई पुलिस ढूंढ रही है, दबिश पड़ रही है, वो डर गया और फिर वापस बस पकड़ के आया और सरेंडर कर दिया। नहीं, उसको ये जो मास्टरमाइंड सब जो आका है इन लोगों के, इसमें तो बड़े बड़े वकील हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग कोई आसान गैंग तो नहीं है। इन लोगों ने कहा होगा कि भाई अब तुम आ जाओ वापस, तुम लोगों को देखिए, इन लोगों को गिरफ्तार किया गया, इन लोगों को पकड़ के ले जाया गया, चेहरे पे जरा सा भी शिकन है? कोई आम आदमी को पुलिस पकड़ ले, एक तो इस तरह का काम आप नहीं करोगे अनटिल अनलेस यू आर श्योर कि आपको कुछ नहीं होगा। किसी बड़े व्यक्ति ने, बड़े लोगों ने, बड़े संगठन के लोगों ने, किसी बड़े नेता ने कहा होगा कि तुम ये काम करो, हम तुमको छुड़वा लेंगे, इतने पैसे मिलेंगे, जीवन भर तुम्हारा जो है ये रहेगा। और ये लोग उसमें फंसे हैं। लेकिन ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग बेगुनाह हैं, इन लोगों को तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए 20-25 साल की कैद बामुशक्कत, ताकि ये लोग इस तरह का दुस्साहस फिर न ये लोग करें। कि पुलिसी कार्रवाई तो चल रही है, लेकिन ये जो तस्वीरें हर दिन आ रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में लगातार विपक्षी सांसद इकट्ठा हो रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, रणनीति बनाई जा रही है कि कैसे सरकार को घेर सके। आज भी वही तस्वीर सामने आई, दोनों सदनों को चलने नहीं दिया गया। देखिए, सरकार को घेरने का काम नहीं कर रहे ये लोग अपने लोगों को बचाने के लिए ये जद्दोजहद कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, ये सब कोई रवीश कुमार का फैन है तो कोई कन्हैया बनना चाह रहा है, तो कोई राहुल गांधी को महान जननायक बता रहा है, तो कोई, आप ये समझिए, चे गुवेरा, भाई ये रिक्शा चलाने वाला लड़का सागर मिश्रा, ये चे गुवेरा, उसको मालूम भी है भाई कौन से देश में क्या करता था, वो किस लिए लोग उसका टी शर्ट बनाकर चलाते और कौन लोग उसको पूजते हैं। और अगर ये पूजने वाला है चे गुवेरा को, तब तो मसला और भी, और इसीलिए ये लोग बैठे हुए हैं। आज तो सोनिया गांधी भी पहुंच गई, ये तस्वीरें आ गई। भाई सोनिया गांधी के पहुंचने ना पहुंचने से क्या फर्क पड़ेगा, ये बचा लेंगे क्या? ये दरअसल अपने लोगों को बचाने में जुटे हुए हैं। इसमें कोई रवीश कुमार का फैन है, तो कोई राहुल गांधी का फैन है, तो कोई बकायदा एक से एक जो महानुभाव, आजकल दलाल पत्रकारों की गिनती नहीं है, इन लोगों के वीडियो को सुनते हैं, दिमाग में कीड़ा भरते हैं और इस तरह के काम को, इस तरह के कुकृत्य को अंजाम देते हैं बोलने की आज़ादी के नाम पे। लेकिन ललित के नाम से कुछ और भी जानकारियां मिल रही हैं। ये कलकत्ता में था। दूसरी चीज, एक तस्वीर बाहर आई है कि ये टीएमसी के एक विधायक तपन के साथ ही नजर आ रहा है, तो टीएमसी भी से भी रिश्ता निकल गया। इसलिए जो कल टीएमसी वाले भी बवाल कर रहे थे, उनको डेरेक ओब्रायन को भी सस्पेंड किया गया। सबसे पहले उन्हीं का नंबर। हाँ, क्योंकि उसको मालूम चल गया होगा कि भाई अपने लोग हैं ये सब। अब ये बताया जा रहा है कि वो वहां पढ़ाता था, बड़ा बाजार में वो उसने किराए का मकान लिया हुआ था
और वहां पे जब पुलिस गई तो बोला कि भाई तो चुपचाप बैठा हुआ रहता था। भाई बिहार से तुम कलकत्ता में हो, कलकत्ता में तुम काम कर रहे हो, कलकत्ता में चुपचाप अपने कमरे में रह रहे हो, किसी को कोई जानकारी नहीं, किसी को कुछ ये पता ठिकाना नहीं। इस तरह से कौन ऑपरेट करता है? इस तरह से तो आतंकवादी संगठन के स्लीपर सेल्स जो है वो ऑपरेट करते हैं। बताया जा रहा है कि भाई पुरलिया में किसी एनजीओ से जुड़ा हुआ था और ये एनजीओ जो है वो कोई कम्युनिस्ट वालों का एनजीओ था। तो ये तो धीरे धीरे तार निकलते चले जाएंगे। अभी तो 12 घंटे की पूछताछ हुई है, लेकिन इसने जो एक काम किया है उसमें ये फंस गया है। वो ये कि ये वो बता रहा है कि हमने तमाम आरोपियों के फोन को जला दिया है। ये सारी चीजें तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने का जो इसके ऊपर आरोप लगेगा उसमें ये लंबा नपेगा। तो वकीलों के द्वारा इसको सरेंडर तो करवाया गया है और जो जानकारी मिल रही है कि पूछताछ के दौरान सब लोग रटा रटाया जवाब दे रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं वकीलों को थ्योरी, कोई बहुत बड़ा वकील इन लोगों के पीछे, इस पूरे कारनामे के पीछे है, ये आगे चल के समझ में आएगा। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो एक एक तार जुड़ रहे हैं, साजिश का खुलासा हो रहा है, एक के बाद एक बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। पुलिस जांच में लगातार जुटी है और उम्मीद है कि बहुत जल्द इस साजिश का पर्दाफाश होगा। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।